Hello everyone. So today we are going to start the paper differential geometry. So today is our first lecture of differential geometry. So we will start with the first topic, which is curve. चाइल्डहुड से ही आप दो चीज़ें पढ़ते आ रहे हो मैथ्स में, एक तो स्ट्रेट लाइन और दूसरी कर्व। स्ट्रेट लाइन जो इस तरह से होती है, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, ऐसे भी हो जाती है और ऐसे भी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग, ये सभी लाइंस आप क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और इनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m क्या होती है? स्लोप, और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, आप यहाँ पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2, ये लगा लो, ये 1, ये 2, x इज इक्वल्स टू 2, अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई लाइन y इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करनी है, वो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2 और ये लाइन क्या हो गई? x इज इक्वल टू 2। अगर आपको कोई ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल दिस, सॉरी स्ट्रेट नहीं बनी, आपको स्ट्रेट बनानी है कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब इस लाइन के हर एक पॉइंट पे जो x है वो y के ही इक्वल है, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट, जो वैल्यू x की है वही वैल्यू क्या है? y की है, ठीक है। ये थोड़ा ओरिजिन से ड्रॉ होगी, ठीक है। और अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप 1 ऐड ऑन कर देते हैं, तो इसका ये क्या होगा? y इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ऐसे ही जब एट x इज इक्वल टू 0, ऐसे ही जब आप x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि जो ये पॉइंट है y इंटरसेप्ट को कोरस्पोंड कर रहा है। आप चाइल्डहुड से स्ट्रेट लाइन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया जाता था, अगर कोई लाइन स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लाइन ऐसे हो गई, कोई लाइन ऐसे हो गई, किसी भी शेप की हो सकती है, ठीक है। कर्व्स में ही हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी पढ़ी थी 11th-12th में, लाइक पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। पर एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कर्व की डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, वो हम आज देखेंगे, ठीक है। कर्व बेसिकली क्या होती है? एक पॉइंट है कोई भी, सपोज ये एक ए पॉइंट है, इसका जो लोकस है, लोकस का मतलब क्या है? इसने जो पाथ फॉलो किया है इस पॉइंट ने, मान लो ये कोई इंसेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये आंट है, ठीक है, ये रीज़न है जिसमें ये मूव करेगी। जो भी पाथ इसने फॉलो किया, मान लो पहले थोड़ा डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल किया, फिर ऐसे ट्रैवल किया, फिर ऐसे ट्रैवल किया, फिर ऐसे ट्रैवल किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब जो भी इसने पाथ फॉलो किया, ठीक है, वो क्या है? कर्व। बेसिकली कर्व क्या होता है? किसी भी पॉइंट का जो लोकस है उसी को हम कर्व कहते हैं। इनिशियली तो हमने यही सीखा, बट इसमें थोड़ा और भी चीज़ें ऐड ऑन होंगी। क्या? ठीक है, ये एक पॉइंट का लोकस ही है, बट जिसका पोजीशन वेक्टर किसी फिक्स पॉइंट से, मान लो ये वो फिक्स पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर, लेटस से क्या है? आर वेक्टर है, इस डायरेक्शन में ओ ए, मीन्स ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, इज इक्विवेलेंट टू आर वेक्टर। जिसका पोजीशन वेक्टर किसी फिक्स्ड पॉइंट से फंक्शन हो किसी सिंगल वेरिएबल पैरामीटर का, मीन्स जो ये पोजीशन वेक्टर है ये किसी चीज़ का पैरामीटर हो। यहाँ पे एस क्या डिनोट कर रहा है? आर्क लेंथ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ कर्व इज अ locus of a point whose
पोजीशन वेक्टर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आर वेक्टर रिलेटिव टू अ फिक्स्ड पॉइंट, हमारे केस में वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ओरिजिन, ब्रैकेट में लिख सकते हो या फिर हाईलाइट करके लिख सकते हो वो पॉइंट क्या है, ओ। उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मे बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल पैरामीटर। वो सिंगल वेरिएबल पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, हमारे केस में आर्क लेंथ है। कुछ क्वेश्चंस में आपको एस की जगह यू भी देखने को मिल सकता है, एक्स भी देखने को मिल सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या करेगी, वैरी करेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि कर्व से हमारा मीनिंग है क्या। ठीक है, मान लो ये कोई फिक्स पॉइंट है, आप मान लो यहाँ पर बैठे हो, ये लगा लो चेयर है, आप चेयर पे बैठे हो। ठीक है, यहाँ पे आपने किसी इंसेक्ट को देखा, वो क्या कर रहा है, क्रोल कर रहा है, लेटस से वो ऐसे मूव कर रहा है, आप उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ से बैठ के। ये वो फिक्स्ड ओरिजिन है और ये वो पॉइंट है। ठीक है, ये कुछ पार्ट ट्रैवल कर रहा है और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। मान लो ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इस पॉइंट पे था जहाँ से आपने ऑब्जर्व किया। हमेशा जब भी हम टाइम t इज इक्वल टू 0 लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 सेकेंड है, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन टाइम, जहाँ से आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया चीज़ों को, ये है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर था वो क्या था, आर वेक्टर। अभी तक हमने डेफिनेशन में क्या देखा, लोकस है किसी पॉइंट का जिसका पोजीशन वेक्टर किसी फिक्स्ड ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में फंक्शन हो किसी वेरिएबल पैरामीटर का। और यहाँ पे पैरामीटर क्या है, इस आर्क की लेंथ जो वेरी कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट आगे आगे जाएगा इसकी आर्क लेंथ चेंज होती जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड वेरी करता जाएगा। यहाँ से लेटर से आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा कुछ, जब ये यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। मतलब क्या है कि इसकी आर्क लेंथ जैसे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव किया वो वेरी कर गई। और यहाँ से ए बी कितना आ गया, अगर आप ट्रायंगल स्लो लगाएंगे, डेल्टा आर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना वेरिएशन आया, डेल्टा आर आया ना। क्योंकि देखिए अगर तो ये स्ट्रेट लाइन होती तो स्ट्रेट लाइन पे आप चाहे किसी भी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लेते फिक्स्ड ओरिजिन। मान लो अगर ये स्ट्रेट लाइन होती, यहाँ पे आपने कुछ भी पॉइंट ओ रखा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस लेते, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेते, दोनों डिस्टेंसेस का आते सेम ही आते, तो उस केस में कोई वेरिएशन ही ना होता। बट यहाँ पर कर्व है, कर्व का मतलब क्या है कि जो एक पॉइंट का लोकस है, अभी पॉइंट कोई इंसेक्ट अगर आप लगा के चल रहे हो तो कैसे भी मूव कर सकता है। अभी जैसे भी मूव कर रहा है, इसने जो पाथ फॉलो किया है किसी फिक्स्ड ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में, तो जो ये पोजीशन वेक्टर है ये फंक्शन है किसी सिंगल वेरिएबल पैरामीटर का। यहाँ पे आर्क लेंथ थी इसलिए हमने आर लिख लिया। अभी हम सिर्फ 2D पे काम कर रहे हैं, उसके बाद हम जब 3D पे काम करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से 2 वेरिएबल पैरामीटर पे डिपेंड करता है, चीज़ें वैरी करती हैं जब हम 2D से 3D पे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कर्व की। एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं साथ में। एक कर्व है जिसमें कोई भी पॉइंट है, मान लो वो XY प्लेन में मूव कर रहा है। अभी सब सिर्फ XY प्लेन का देखते हैं, X में उसने कुछ 2 यूनिट्स मूव किया, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो किसका है, वेरिएबल S का, तो यहाँ पे हम S लिख लेते हैं 2S, और Y कितना मूव किया 3S। ये वो कर्व पे पॉइंट है। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर विच इज़ अ फंक्शन ऑफ R, वो हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं, एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, एक्स आई कैप, आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस,
प्लस वाई जे कैप। यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप करेंगे 2s आई कैप प्लस 3s जे कैप। इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर डिनोट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप जैसे जैसे s को वैरी कराते रहोगे वैसे वैसे आपको इस पॉइंट की पोजीशन लोकेट हो जाएगी। मान लो पहले आपने s को वैल्यू दी 0, तो उस केस में ये कहाँ पर है, ओरिजिन पर ही है ये पॉइंट, मतलब मूव ही नहीं किया। जैसे जैसे एस को वैरी कराते जाओगे ऐसे एस का इसका पोजीशन वेक्टर भी क्या होता जाएगा, वैरी करता रहेगा। ये तो हमने देख लिया 2D पे। और अगेन ये वेरिएबल है, एस की जगह अगर यू वी डब्ल्यू कुछ भी लिख दे तो उसका मतलब भी क्या है कि वो पोजीशन वेक्टर को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब हम 3D में कोई एग्जांपल ले लेते हैं। Position vector r of a curve whose equation is given by x is equals to 3u, y is equals to 3u square and z is equals to 2u cube। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, ये इन जनरल आ गया। यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जांपल था और ये सेकंड एग्जांपल में इन जनरल दे दिया। x एक्सिस में 3u यूनिट्स मूव किया, y एक्सिस में 3u स्क्वायर यूनिट मूव किया, z में 2u क्यूब यूनिट ये मूव किया। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, 3u आई कैप प्लस 3u स्क्वेयर जे कैप प्लस 2u क्यूब के कैप। यहाँ पर आई जे के का बहुत इम्पोर्टेंस है। वैसे मैथमेटिकली अगर आप देखोगे इनका मैग्नीट्यूड 1 है, बट वैसे अगर देखोगे फिजिकली इनका बहुत इम्पोर्टेंट मीनिंग है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। जब आप स्पेसिफाई मेंशन करते हैं तभी तो पता चलता है ना, एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस मूव हुआ, वाई एक्सिस में इतना हुआ और जेड एक्सिस में इतना हुआ। क्योंकि फिजिक्स में आप क्या लिखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस कैसी होती है, स्केलर होती है। क्योंकि जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है डायरेक्शन भी साथ में मेंशन की होती है। तो एक टाइप से पोजीशन वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही हो गया। ठीक है, now this is actual notation of a curve C, जो हम आगे जो भी हम आर्टिकल्स करेंगे या थ्योरम्स करेंगे उसमें हम जनरल रिप्रेजेंटेशन कर्व की एक कुछ इस तरह से लेंगे। यहाँ पर मान लो कोई भी आपने पॉइंट P कंसीडर कर लिया और अगेन यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट होगा जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे किसी पार्टिकल को जो कुछ टाइम बाद यहाँ पर आया। मान लो वो यहाँ से मूव कर रहा था, कुछ टाइम बाद वो यहाँ तक आ गया मूव करता करता। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर विच इज़ अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल पैरामीटर s। हम बार बार वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि s बार बार वेरी करता जाएगा, क्योंकि कर्व की आर्क लेंथ होती है। स्ट्रेट लाइन के केस में तो कोई आर्क लेंथ नहीं होती, उसकी आर्क लेंथ 0 होती है, बट यहाँ पर s जो है वो वेरी करता है और s के वेरी करने के साथ साथ r वेक्टर भी आपका वेरी करता है। So this is for first lecture, and in the next lecture we will discuss basically we will find the unit vector along the tangent on a curve। मान लो ये कर्व है, इसके ऊपर जब हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट लाइन का यूनिट वेक्टर क्या होगा वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल and keep learning and keep exploring mathematics. Thank you very much.